फोर्स डिफेंस अकेडमी 11th 12th प्लस NDA ग्रेजुएशन प्लस CDS और FCAT में सिलेक्शन के लिए आज ही ज्वाइन करें। एडमिशंस ओपन। फोर्स डिफेंस अकेडमी, नवलखा, इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामबाबू पाल है। मैंने 12th के बाद फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन किया NDA की प्रिपरेशन के लिए, बट मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं कर पाया क्योंकि मेरी हाई परसेंटेज थी, 90% थी, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था कि मैं कर लूँगा। फिर भी मेरे डायरेक्टर सर ने मुझे एक बार बोला था कि बेटा ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, पर नहीं, 90% का भूत सवार था कि अपन तो कर ही लेंगे। रिजल्ट वो हुआ कि NDA पहली बार में क्वालिफाइड नहीं हुआ। फिर सर लोगों से मिला, फिर उन लोगों को गाइडेंस लिया, तो NDA कहीं ना कहीं जो दूसरे टाइम में NDA क्वालिफाई हो गया, बट फिर जो अपना SSB था, SSB फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं। SSB कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो हमें लगता है कि SSB में बार बार, मैंने खुद 3-4 बार SSB दिया है, मैं उसमें आउट हुआ हूँ। अगर मैं देखता हूँ, रिमाइंड करता हूँ कि SSB में क्यों आउट हुआ, तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो SSB के लिए जो मेहनत चाहिए थी वो मैंने नहीं की। मुझे अभी भी पता है कि मैंने मेहनत की, पर मैंने अपना 100% नहीं दिया। मेरी अंतरात्मा बोलती है अगर मैंने अपना 100% दिया होता तो आज मेरी बॉडी के ऊपर मेरी यूनिफॉर्म होते, 2 स्टार होते। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी लाइफ में अपने रिग्रेट मत रखिए। आप अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बस उस चीज़ के ऊपर फोकस रखिए। डिस्ट्रैक्शन बहुत आते हैं, कई बार इमोशनली आप वीक हो जाते हैं, फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, तो आप किसी भी तरीके से वीक मत होने दीजिए। आपकी फैमिली, आपके पास आपके टीचर हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपकी हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। बस दिक्कत ये होती है कि हम बहाने ढूंढते हैं, हमें बहाने बनाने में मज़ा आता है कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें डिस्ट्रैक्शन है, हमें ये है वो है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितने भी डिस्ट्रैक्शन है आप उन सबको मात करिए, क्योंकि अगर आप डिस्ट्रैक्शन से हारते हैं तो आप कोई भी ग्रेट चीज़ नहीं पा सकते। आपको डिस्ट्रैक्शन को हराना होगा, आपको अपने एम को याद रखना होगा, जब भी आप अपने लक्ष्य को पा पाएंगे। ये मेरा पहली बार में क्वालिफाइड नहीं हुआ क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। लिटरली ये सबके साथ हो जाए, जिसकी भी हाई परसेंटेज होती है तो होता है, बट सेकेंड टाइम मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ। मैंने कुछ बुक्स जो सर ने हम लोगों को डाइट की वो मैंने फॉलो की थी। जैसे मैंने पाथफाइंडर जो नोट्स है मैंने वहाँ से किया था, प्रैक्टिस मैंने RS अग्रवाल से की थी। इंग्लिश के लिए जो मैंने प्रेफर किया था वो मैंने इंग्लिश का VK से ना किया था, और जो अपना फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने स्ट्रॉन्ग किया था उसके लिए मैं अपना NCERT गया था। तो इस बुक लिस्ट के साथ मैंने अपना NDA क्वालिफाई किया था। बस इसके लिए जो हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है वो कंसिस्टेंसी की होती है, जो मैं मानता हूँ कि कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं एक डिफेंस इन्वायरमेंट में ही आ पाती है। क्योंकि जब अपन लोग डिफेंस जो ऐसे डिफेंस वाली सोच से सराउंडेड रहते हैं तो अपना डायरेक्शन भी और अपना माइंडसेट भी उसी तरीके से हो जाता है। तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि जो कोचिंग है वो आपको लिटिल बिट हेल्प कर सकती है इस मामले में, क्योंकि वो आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगी, आपको एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करेगी। पर अगर आप घर में रहते हो तो शायद आपको ये नहीं मिल पाएगा। और दूसरी चीज़ मैं मानता हूँ कि जो फ्रेंड्स हैं वो आपके हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आपका कोई सा भी सब्जेक्ट वीक है, तो फ्रेंड्स इज़ समथिंग जो आपको आपके लेवल को बहुत ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये बोलूँगा कि आप अच्छे फ्रेंड्स से सराउंडेड रहिए। आप अपने फ्रेंड्स के बीच में कंपटीशन रखिए कि नंबर मार्क्स का कंपटीशन रखिए, टेस्ट दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, उनमें आप क्वालिफाई कीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको रिटन NDA एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपको बहुत हेल्प करेंगी। जो एक मैंने मिस्टेक किया था वो मैं चाहता हूँ कि आप लोग ना करें। क्या है, मैंने फोर्स डिफेंस अकेडमी ज्वाइन किया था 12th के बाद। तो क्या हुआ कि मैंने जब 3-4 महीने कंटिन्यू यहाँ पे पढ़ाई किया तो एक तो 90% था, ऊपर से लगा अब तो यार बहुत पढ़ लिया है। तो फिर कहीं ना कहीं लगने लगे कि यार सर लोग क्या है ये पढ़ा रहे हैं, न्यूमेरिकल्स आते नहीं हैं, सर का पढ़ के क्या करना है, इतना जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें आती हैं वो करते हैं। तो इससे अच्छा तुम सेल्फ स्टडी कर लेते हैं ना। सर के लगता था कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो पेपर में आना नहीं है, इससे अच्छा क्या अब हम ज़्यादा विद्वान हो गए थे। तो हमने सोचा अब जितना सर ने पढ़ा दिया अब हम उतना घर में अपने आप से कर लेते हैं। तो क्या है ना, जब हम टीचरों से ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं ना तो हम कहीं के नहीं रहते हैं। रिजल्ट मेरे साथ भी हुआ, इसीलिए मैं NDA क्वालिफाई नहीं कर पाया था रिटन एग्जामिनेशन। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, आपको भले ही लगता है वो गलत है, फिर भी आप पढ़िए, क्योंकि आप टीचर से ज़्यादा होशियार नहीं हैं। अगर आप टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते तो आप उनके यहाँ कोचिंग लेने के लिए नहीं आते। और आपको लगता है कि आप टीचर से ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप प्लीज़ कोचिंग मत लीजिए। पर अगर आप कोचिंग लेते हैं तो आप अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करिए, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं तो आप मेरे ख्याल से कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। तो आपका अपने टीचर के ऊपर फेथ होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम NDA में फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स हम लोग काफ़ी लाइटली ले लेते हैं, बट फिजिक्स का जो अगर आप देखें जो पोर्शन होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, तो एक काफ़ी बड़ा वेटेज कैरी करता है।
तो उसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग की कोचिंग में भी यही बोलते हैं कि आप NCERT जाइए, क्योंकि आपके पास लगभग 5-6 महीने का टाइम होता है। उसमें 11th-12th आप पहले से क्वालिफाई करे होते हैं, तो NCERT को आप रिवाइज आराम से कर सकते हो। फिर भी हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग कोई शॉर्ट बुक ले आते हैं या फिर हम लोग कुछ नोट्स बस पढ़ लेते हैं, उनसे नहीं होता है। क्या है कि हमें अपने जो कॉन्सेप्ट है उन्हें क्लियर करना होता है, उन्हें स्ट्रॉन्ग करना होता है। इसके लिए आपको NCERT प्रेफर करनी होगी। फ्रेंड्स, एक और गलती जो मैंने की थी कि क्या है, कुछ महीने बाद जब मैंने कोचिंग यहाँ पे ज्वाइन किया तो क्या है कि यहाँ पे जो मॉक टेस्ट होते थे हर संडे को लगभग 5 घंटे के, क्योंकि 2.5 घंटे का मैथमेटिक्स का, 2.5 घंटे का GAT का, तो कभी कभी प्रिपरेशन नहीं हो पाती थी। तो सोचते थे यार कि बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देने से क्या फ़ायदा, इससे अच्छा जो 5 घंटे का टेस्ट है उसमें घर में बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं, वो 5 घंटे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसी मेंटेलिटी के साथ मैं टेस्ट देने नहीं जाता था, मैं भी प्रिपेयर करता था। पर फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सारे जो बहाने अपन देते हैं, अपन को कहीं ना कहीं फियर होता है कि अपन बिना प्रिपरेशन के अपन ने 7 दिन अपन ने पढ़ाई की, वीकली अपन ने पढ़ाई की नहीं है, जो वीकली टेस्ट आने वाला है उसमें मार्क्स कम आएंगे, तो फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, टीचर्स क्या बोलेंगे, तो अपन इस शेम के कारण, इस डर के कारण अपन टेस्ट नहीं देते हैं। उसका रिजल्ट ये होता है कि बाद में आपको पता नहीं चल पाता है कि आप किस पोजीशन पे लाई करते हो और रिजल्ट आपका फेलियर हाथ में आता है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आपकी कैसी भी कंडीशन हो, कुछ भी कंडीशन हो, आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। फ्रेंड्स, कई बार ये होता है कि अपन लोग जब 12th पास आउट करते हैं, जब अपनी एज लगभग 17-18 होती है, तो अपने पास अटैम्प्ट बहुत सारे होते हैं। तो अपने माइंड में ये होता है कि चलो यार, इस अटैम्प्ट में नहीं तो आखिरी अटैम्प्ट में कर लेंगे, इस अटैम्प्ट में नहीं तो नेक्स्ट अटैम्प्ट में कर लेंगे। अपन फैमिली वालों को भी यही बहाने देते हैं, पापा पहला अटैम्प्ट था तो मैं ट्राई कर रहा था, सर पहला अटैम्प्ट था तो ये मिस्टेक हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए। आप किसी एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, सर को, फैमिली वालों को, आप किसी को नहीं दे रहे, आप अपने आप को एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, क्योंकि एक्सक्यूजेस के कारण आप फेल होंगे। कभी भी एक्सक्यूज़ और रिजल्ट साथ में नहीं होते, या तो फिर एक्सक्यूज़ होता है या फिर रिजल्ट होता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे इसीलिए यही कहूँगा कि कंडीशन कुछ भी हो, आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए। अगर आप फेल होते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, पर आप एक्सक्यूजेस मत दीजिए। फ्रेंड्स, मैं आपको यही कहना चाहूँगा, जैसा मैंने आपको बताया, 12th के बाद मैंने फोर्स डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया था। मैंने NDA के लिए ज्वाइन किया था, NDA मैंने क्वालिफाई किया, SSB नहीं कर पाया। फिर भी मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि इस एकेडमी से मैंने जितना सीखा है उतना मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सीखा, क्योंकि इस एकेडमी में आने के बाद मैंने बाहर की दुनिया देखी है। दुनिया भर की जितनी भी मिस्टेक्स होती हैं वो मैंने सारी कमिट की है, उनसे मैंने सीखा है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप कहीं भी बाहर जाके इतना कुछ सीखते हो तो वो आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है, और मैं आपको ये मानता हूँ कि वो आपकी पर्सनैलिटी को मोल्ड करता है, जो आगे आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या इंटरव्यू के लिए बहुत ज़रूरी है।